थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी भारतीय संस्कृति चैतन्य मूलक है। तो आज हम इस चैतन्य की बात करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का विकास क्या है? चेतना क्या है और चेतना का विकास क्या है? और चेतना विकसित हो रही है, हमें कैसे पता चले? क्या कोई फ्रेमवर्क हो सकता है जो मैं सीधा समझ पाऊं और अपने आप को खुद को समझ पाऊं, चेक कर पाऊं और अपने लाइफ को आसान कर पाऊं? डेफिनेटली है। तो आज हमारा ये संवाद है, चैतन्य के आधार पर संवाद है। यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं। मैं भी चैतन्य मित्र हूँ, चैतन्य के मार्ग पे यात्रा कर रहा हूँ। और मैं मानता हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं वो चैतन्य मित्र हैं और चैतन्य के खोज में है, चैतन्य को एक्सप्लोर करने की यात्रा में है। सो नमस्कार। ये सेशन 40 मिनट चलेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जितना जरूरी है उतना। तो कुछ फंडामेंटल समझ लेते हैं। हम सब, हम का मतलब मनुष्य जाति, आत्माएं यात्रा पे है। वेद कहते, वेदों यानी कि वैदिक विजडम कहता है कि हम विष्णु विष्णु भगवान से बगावत करके यहाँ आए हैं। हम सब विष्णु तत्व से बने हैं, ब्रह्म तत्व से बने, हम बगावत करके यहाँ आ गए हैं। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग टेकिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो हम ह्यूमन एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ, ह्यूमन बॉडी के एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ आए हैं। हम मूलतः चैतन्य है, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है टेकिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो इस पूरी यात्रा में हमारा जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, हो रहा है। इस यात्रा में, स्पेशली पिछले 2 लाख साल की यात्रा में, हमारे अंदर 4 ब्रेन विकसित हुए हैं। 4 तरह के ब्रेन हैं जो हमारे अंदर विकसित हुए हैं और ये चारों के चारों ब्रेन हमारे लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। 5वां ब्रेन विकास की यात्रा में है। अभी 5वां ब्रेन का ज्यादा अनुभव लोगों को नहीं है। ये 4 ब्रेन क्या है और 5वां ब्रेन क्या है, आज हम बात करने ही वाले हैं। आपको जो चीजें समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन आंसर में, उसे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इवोल्यूशन में हमारे अंदर रेप्टाइल ब्रेन पैदा हुआ। रेप्टाइल ब्रेन जो होता है, उसके कुछ फंडामेंटल काम होते हैं। उसे सिर्फ जिंदा रहना होता है, वातावरण में जिंदा रहना होता है। वो ब्रीदिंग करता है, हार्ट बीट चलते हैं उसके, टेम्परेचर मेंटेन करता है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, खाना खाता है और रिप्रोडक्शन करता है। ये फंडामेंटल क्रिया ही वो कर पाता है। उसे सिर्फ जिंदा रहना होता है, पड़े रहना होता है। वो रेप्टाइल ब्रेन है। एक कवि ने क्या खूब कहा है, सांस लेना जिंदा रहना नहीं है, जिंदा रहने का सबूत दो। तो सांस लेना, हार्ट बीट चालू होना, टेम्परेचर मेंटेन होना, ब्लड प्रेशर मेंटेन होना, खाना खाना और रिप्रोडक्शन करना, ये जिंदा होने का बहुत प्राइमरी लेवल है। चारवाक जिसे कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन। तो 4 ही अनुभव ज्यादा यहाँ होता है, आहार निद्रा भय मैथुन। थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, हम इवॉल्व हुए रेप्टाइल ब्रेन से। हमारे अंदर 2 नंबर का ब्रेन पैदा हुआ जिसे कहते हैं मामल ब्रेन। मामल ब्रेन का मतलब है स्तनधारी प्राणी। मामल ब्रेन क्या है? मामल ब्रेन अपने पार्टनर को ढूंढता है, अपोजिट पार्टनर को नॉर्मली ढूंढता है, सेक्स करता है, बच्चे पैदा करता है और बच्चे की सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। बच्चे के नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। उसे मामल ब्रेन कहते हैं। काम है बच्चों को पैदा करना, उन्हें बड़ा करना, उनको सुरक्षित रखना। इतना ही लक्ष्य होता है। दोनों मिलके अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम के, अपने जीन्स को आगे बढ़ाते हैं। रिचर्ड डॉकिंस एक बड़े बायोलॉजिस्ट है, रैशनलिस्ट है। 1974 में उन्हें पुस्तक लिखी थी सेल्फिश जीन्स। तो इसी ब्रेन के बारे में, मामल ब्रेन के बारे में वो बात करते हैं रिचर्ड डॉकिंस। बड़े बड़े प्रिय ऑथर है। इवोल्यूशन हुआ, तीसरा ब्रेन विकास में आया, प्राइमेटिव ब्रेन। हम जंगल में आए, हम कबीले में रहने लगे। अभी जिंदा रहने के लिए हमें समूह की जरूरत थी। अकेले जिंदा रहना बड़ा जटिल हो गया था, परिवार में रहना जिंदा जटिल हो गया था, क्योंकि बहुत से परेशानियां थी। तो हमें कबीले की जरूरत पड़ी, कबीला युग शुरू हुआ। तो हमारे अंदर प्राइमेटिव ब्रेन विकसित हुआ। प्राइमेटिव ब्रेन क्या है?
वहां पर्सनल आइडेंटिटी का कोई वैल्यू नहीं है। आप एक समाज के हिस्से हो और आपको समाज के रूल्स मेंटेन करने हैं। समाज में आपको वैलिडेशंस चाहिए, समाज के वैलिडेशंस के आधार पर जीना है, आपको कुछ प्रूव करना है, अप्रूवल लेना है। सोशल वैलिडेशन से लाइफ बन जाती है। ये 3 नंबर का ब्रेन हमारे अंदर डेवलप हुआ। सोसाइटी में रहने के लिए हमारा ब्रेन डेवलप हुआ। निकोलस मर्फी नाम के एक ऑथर है, हिस्ट्री ऑफ माइंड, इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा ब्रेन जो विकसित हुआ दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए विकसित हुआ। तो उनकी पूरी फिलोसॉफी हिस्ट्री ऑफ माइंड, निकोलस मर्फी इसी पे बात करता है, तीसरे ब्रेन पे बात करता है। पहले रेप्टाइल ब्रेन डेवलप हुआ, फिर मामल ब्रेन डेवलप हुआ, फिर प्राइमेटिव ब्रेन डेवलप हुआ। उसके बाद अभी अभी 70,000 साल पहले, 70,000 साल पहले बड़ा विकास की यात्रा है, चेतना की बड़ी लंबी यात्रा है। चौथा ब्रेन विकसित हुआ, रैशनल ब्रेन, सोचने वाला ब्रेन। अब तक क्या था? रेप्टाइल ब्रेन में सिर्फ वातावरण में जिंदा रहना, इतना ही प्रेरणा थी। मामल ब्रेन में परिवार सुरक्षित रखना, इतना ही काम था। प्राइमेटिव ब्रेन में समाज के रूल्स और रेगुलेशन मेंटेन करना, इतना ही काम था। ये तीनों ब्रेन में और दूसरा कुछ काम नहीं था, कभी क्वेश्चंस नहीं थे। चौथे ब्रेन में पहली बार क्वेश्चंस खड़े करने शुरू किए। मेरी मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ माई लाइफ? मैं खुश क्यों नहीं हूं? हायर सत्य ढूंढने की कोशिश की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक निम्न सत्य है, एक उच्च सत्य है। जी हाँ, वातावरण में जिंदा रहना, परिवार में जिंदा रहना, समाज में जिंदा रहना, यह जरूरी है, ये निम्न सत्य है। लेकिन उच्च सत्य क्या है? चौथा ब्रेन क्वेश्चंस खड़े करने लगता है। चौथे ब्रेन का काम क्या है? कॉज एंड इफेक्ट को समझना, जहां से साइंस की उत्पत्ति हुई। इमेजिनेशंस को समझना। आइंस्टाइन ने कहा ज्ञान से बड़ी चीज है इमेजिनेशन। अमूर्त संकल्पनाओं को समझना, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को समझना, यह चौथे ब्रेन का काम था। भाषा यही से विकसित हुई, निर्णय क्षमता यही से विकसित हुई। एक लंबे समय तक हमारे पास भाषा नहीं थी, हम कबीले में थे, हमारे पास भाषा नहीं थी, हम साइन लैंग्वेज में बात करते थे। तो कॉज एंड इफेक्ट में सोचना, कारण परिणाम में सोचना, इमेजिनेशंस करना, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, अमूर्त कल्पनाओं के बारे में बात करना। धर्म, फ्रीडम, प्रेम, आत्मा, परमात्मा, ये अमूर्त कल्पना है, पंचेंद्रों का विषय नहीं, उसके बारे में बात करना चौथे ब्रेन का काम था। अभी बड़ी अद्भुत बात है, चौथे ब्रेन में फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते। चौथा ब्रेन सिर्फ विश्लेषण करता है, परंपराओं से कहते हैं मनन करना, चिंतन करना, बुद्धि। पहले जो 3 ब्रेन है, रेप्टाइल ब्रेन, मामल ब्रेन और प्राइमेटिव ब्रेन, यहां इमोशंस पैदा होते हैं। गीता में 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण इसके बारे में बात करते हैं। बोलते हैं कि तीन गुणा प्रकृति जो है, तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति है अर्जुन, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। मतलब सत्व, रज और तम, बस ये 3 गुण बनते रहते हैं। प्रकाश है, सत्व है कभी, एक्टिविटीज है, और मोह है। प्रकाश, कर्म और मोह में हम घुल मिल जाते, प्रकृति में रहते हैं। जो व्यक्ति, जो चेतना त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रभाव में नहीं आती है, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी भाव में देखता है, वो गुणातीत है। मैं गुणातीत हूं अर्जुन। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति में तो रह रहा है, जो दुख का कारण बनेगी, मोह का कारण बनेगी, अज्ञान का कारण बनेगी। तो फंडामेंटली ठीक से देखोगे, रेप्टाइल ब्रेन को अगर आप ठीक से ऑब्जर्वेशन करोगे, जिंदा रहने के लिए उसको सिर्फ ध्यान देना पड़ा, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम की लिमिटेशन था, लेकिन आवाज सुननी पड़ी। तो जो ऐसी आवाज जो मार सकती है और जो आवाज जो जिंदा रख सकती है, इसमें फर्क करना सीखना पड़ा रेप्टाइल ब्रेन को, जिसे कहते हैं फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म। विज्ञान इस पे आज बहुत काम कर रहा है, बहुत अद्भुत काम चल रहा है फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म पे। लड़ो या भागो, अगर आवाज ऐसी है फुसफुस, तो ये पीढ़ियों से जाना गया रेप्टाइल ब्रेन में, ये फुसफुस काटेगा, ये कुछ ऐसी चीज है जिससे मैं मर सकता हूं।
तो उससे बचना है। तो हमसे शक्तिशाली तो भागो उससे, सारा ब्लड, हार्ट का ब्लड पैरों में जाए, भागते रहो उससे दूर, उस संकट से भाग जाओ, उस आवाज से दूर भाग जाओ। अगर आवाज अच्छी है, नदी की आवाज है, शांत आवाज है, तो सुरक्षित आवाज है, वहां जाना है। हम अगर शत्रु हमसे वीक है तो उसे लड़ना है, शत्रु हमसे शक्तिशाली, भाग जाना। तो सुनने की क्षमता पे पूरा रेप्टाइल ब्रेन विकसित हुआ, क्योंकि सुन नहीं पाएगा तो जिंदा रहना बड़ा जटिल है। वो रेप्टाइल ब्रेन था। अभी इवोल्यूशन हुआ, वो मामल ब्रेन में आया, परिवार बना। मामल ब्रेन में परिवार की भाषाएं होती है, आप देखोगे बंदर, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, कौवे उनके उनके अपने लैंग्वेजेस है, मैमल ब्रेन के अपने अपने लैंग्वेजेस, बहुत लिमिटेड लैंग्वेजेस है, कुत्ते बिल्ली बहुत लिमिटेड लैंग्वेजेस, उनके उनके पास लैंग्वेज है, को बता सकते डेंजर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो यही डर, फियर और फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म मामल ब्रेन में आया। कुछ ऐसे शब्द थे जो अनप्लीजेंट थे, ध्वनि थे जो अच्छे लगते थे, और ऐसे कुछ अनप्लीजेंट वर्ड्स थे जो अच्छे नहीं लगते थे। तो एक ही कार्यक्रम था, प्लीज, पेन से भागो प्लीजर की तरफ जाओ, पेन से भागो, अनप्लीजेंट वर्ड से दूर भागो और प्लीजेंट वर्ड की खोज में चले जाओ। वो मामल ब्रेन बना। वही ब्रेन विकसित हुआ प्राइमेटिव ब्रेन में, समाज में आया। तो समाज में अभी अच्छे शब्द चाहिए, अच्छे साउंड चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, तालियां चाहिए, तालियों की आवाज चाहिए, तभी लगता है कि मेरा कुछ अस्तित्व है। तो अभी वो अच्छे शब्द चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। हम समाज में, परिवार में सहमतियां ढूंढते, बस जो लोग हमें सहमत है हम उन्हीं के साथ रहते हैं, जो हमसे असहमत है हम उससे दूर भागते हैं। हम डरते हैं असहमति उससे, हमारे विचारों के विरुद्ध कुछ हो जाए तो हम डर जाते हैं। तो रेप्टाइल ब्रेन का फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म जब वो मामल ब्रेन में आया, परिवार में आया, मामल ब्रेन का मतलब परिवार, मैं और मेरे परिवार, तो वहां अपेक्षावाद नाम के एक शब्द बना। अच्छे शब्द चाहिए, प्लीजेंट, बुरे शब्दों से दूर भागना, अच्छे शब्द चाहिए। समाज में वही अप्रिसिएशन के शब्द बने और बुराई से दूर भागे। तो ये तीनों ब्रेन में फियर और फाइट और फ्लाइट ये मैकेनिज्म बनाए रहा, फियर और एंगर स्पेसिफिकली। ये तीनों ब्रेन के जो अनुभव है इसे सामान्य भाषा में मन कहा जाता है। अब ये तीनों ब्रेन में कभी सुकून नहीं मिलता है, तीनों ब्रेन में सुकून नहीं है, क्योंकि इस ब्रेन में मोटा मोटा 7-8 इमोशंस, 7-8 भावनाएं रिपीट होती रहती है। तीनों ब्रेन में आप जाओगे, फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, डिसगस्ट, बोर्डम एंड रेजिस्टेंस, ये 8 भावनाएं रिप्ले होती रहती है, आई रिपीट। ये तीनों ब्रेन में, जिसे हम रेप्टाइल, मामल और प्राइमेटिव करें, उसमें कहूंगा आरएमपी ब्रेन। तीन जो ब्रेन है, फंडामेंटल ब्रेन है, रेप्टाइल, मामल एंड रेप्टाइल, मामल और प्राइमेटिव, आरएमपी, रेप्टाइल, मामल एंड प्राइमेटिव। आरएमपी ब्रेन में ये 8 ही इमोशंस रिप्ले करते रहते हैं, रिपीट और इवॉल्व, इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, डिसगस्ट, बोर्डम और रेजिस्टेंस, परमानेंट लक्षण बन जाते हैं। अहंकार जो है, तीन ब्रेन के अनुभवों में एक अहंकार का शील्ड बन जाता है। और इसमें 2 इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बोर्डम एंड फियर। आज हमारी पूरी सभ्यता इसी की शिकार है, भयंकर बोर्डम है और भयंकर डर है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वातावरण का डर, मामल ब्रेन को परिवार का डर, प्राइमेटिव ब्रेन का समाज का डर, और चार तीनों ब्रेन के हम कॉम्बिनेशन है, इसे कहते हैं मन। और इस मन के ऊपर जो चौथा ब्रेन है वो है बुद्धि। तो इससे बना मनोबुद्धि, शब्द बना, शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि। मन में 8 प्रकार के भाव है और बुद्धि उसका विश्लेषण करती है। अभी अद्भुत बात यह है, हमें जो सुकून चाहिए, बोलते जरूरतें कभी खत्म नहीं, सुकून ढूंढे, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। आरएमपी ब्रेन में कभी सुकून नहीं मिलता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं यहां कभी भी आपको सिक्योर फील ही नहीं होगा, आप हमेशा हमें इनसिक्योरिटी फील होगी, रेप्टाइल ब्रेन में, मामल ब्रेन में, प्राइमेटिव ब्रेन में, थ्रू आउट द ग्लोबल, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोबली कहीं भी जाओ, किसी सभ्यता में जाओ, 200 कंट्री है,
मैक्सिमम कंट्री का आधार रेप्टाइल ब्रेन, मैमल ब्रेन और प्राइमेटिव ब्रेन है। कुछ ऐसे सोसाइटीज है तो सोचती है रैशनल, लेकिन सोच के वापस रेप्टाइल, मैमल और प्राइमेटिव में ही जाती है। सारी सभ्यताएं देख लीजिए, मनोबुद्धि में रहते हैं। मनोबुद्धि में हमेशा फियर, एंगर, फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, डिस्गस्ट, बोर्डम, रेजिस्टेंस, ये बना ही रहेगा। और बुद्धि उसको नाम देते रहते, लेबल्स देते रहते। कृष्णमूर्ति ने पहली बार कोशिश की कि आप कोई चीज को, कोई अनुभव को, आपके रेप्टाइल ब्रेन के, मैमल ब्रेन को, प्राइमेटिव ब्रेन को शब्दों को सिवाय देख सकते हो क्या, विदाउट लेबल्स। उन्होंने कहा चॉइसलेस चॉइस, आई वॉन्ट टू फ्री ह्यूमंस फ्रॉम कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या है? रेप्टाइल ब्रेन, मैमल ब्रेन और प्राइमेटिव ब्रेन की कंडीशनिंग हमारे अंदर है। हमारे अंदर कुछ रेप्टाइल क्वालिटीज है जिंदा रहने के लिए। फैमिली के हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज है, मैमल ब्रेन की, सुरक्षा की। और हमारे अंदर प्राइमेटिव ब्रेन की कंडीशनिंग है, क्या अच्छा क्या बुरा, इथिक्स, मॉरलिटी, वैल्यूज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा बनना है, सब। कृष्णमूर्ति ने कहा चौथे ब्रेन से, क्या आप चौथे ब्रेन को शांत करके, क्योंकि चौथे ब्रेन में लेबल्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, अच्छा बुरा का बोध जो होता है चौथे ब्रेन में होता है। लेकिन ये तीनों ब्रेन में सुकून नहीं मिलता है। चौथे ब्रेन में शांति संभव ही नहीं है, क्योंकि लेबल्स जब लगते हैं तो अशांति होते हैं हम। तो चारों ब्रेन में शांति का अनुभव नहीं होता। आज ह्यूमैनिटी चौथे ब्रेन पे आके रुक गई है। बहुत बिरले लोग हैं जो चौथे ब्रेन को ट्रांसेंडेंट कर पाए। तो ज्ञानियों ने, समझदार लोगों ने पहली बार बोला चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि का 2 नंबर का सूत्र आता है, चित्तवृत्ति निरोध, कि चित्त और वृत्ति, वृत्ति चौथे ब्रेन का प्रक्रिया है। और चित्त जो होता है आरएमपी ब्रेन में होता है, रेप्टाइल, मैमल और प्राइमेटिव, ये इतने ही मेमोरीज होती है। चित्त वृत्ति निरोध करना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। पतंजलि की पूरा सूत्र उसी पे बात करता है, 196 सूत्र उसी पे बात करते हैं। 2 नंबर का सूत्र आता है चित्त वृत्ति निरोध। ओशो ने कहा निर्विचार हो जाओ, चौथे ब्रेन को भी शांत करना पड़ेगा। तो ध्यान की बात आए, ध्यान करना है, ध्यान देना है। मेरी जो मनोबुद्धि है, चित्तवृत्तियां, उनको शांत करना है। वो देखने से शांत होती है। सोचने वाला अलग है, देखने वाला अलग है। चौथे ब्रेन के ऊपर भी एक व्यवस्था है, चौथे ब्रेन तक सारी अव्यवस्था है, सारा किवास है। जो चारों ब्रेन शांत होते हैं, उसके ऊपर की दुनिया है, अलग दुनिया है। धर्म उसका नाम है, अध्यात्म उसका नाम है। ध्यान का मतलब है अपने मनोबुद्धि को शांत करना। बुद्धि को भी शांत करना पड़ेगा, लेबल्स को भी शांत करना पड़ेगा, भाषा शब्दों को भी शांत करना पड़ेगा। अभी अद्भुत बात यह है कि हम सबको आनंद और प्रेम की खोज है। हम सबकी फंडामेंटल खोज आनंद और प्रेम की है। और ये चारों ब्रेन में आनंद प्रेम पैदा नहीं हो सकता। सर फोड़ लो आप, कुछ भी कर लो, आनंद और प्रेम का अनुभव चारों ब्रेन में नहीं होता है। वो पांचवें ब्रेन का अनुभव है। बड़े अद्भुत बात है। गीता में भगवान अर्जुन से बात करते हैं, अध्याय 3, श्लोक 43। अर्जुन, बुद्धि के परे भाव है, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति में रुका है, फंसा है, बुद्धि के ऊपर भाव है। तो भावनाओं के जंगल से गुजर रहा है, तो भावनाओं के तूफान से गुजर रहा है। तुझे बुद्धि को शांत करना पड़ेगा। महामय के शरण, मेरे शरण में आ जा। बुद्धि शरणागति जब होते आप बुद्धि छोड़ देते हो, चौथा ब्रेन छोड़ देते हो। चौथे ब्रेन में शरणागति नहीं होती। तीनों ब्रेन में तो शरणागति संभव ही नहीं है। रेप्टाइल ब्रेन वातावरण को शरण जाता है, सुरक्षित वातावरण ढूंढते रहता है। मैमल ब्रेन परिवार में शरण जाता है, परिवार की सुरक्षा ढूंढता है। प्राइमेटिव ब्रेन सोसाइटी की सुरक्षा ढूंढता है, डरा होता है। चौथा ब्रेन लेबल्स लगाते रहता है, रैशनलाइज करते रहता है, लेकिन समर्पित नहीं होता है। आनंद और प्रेम का अनुभव नहीं होता, असंभव है। बुद्धि के ऊपर भाव है। और चौथा ब्रेन बड़ा भटकाता है। सबसे बड़ा भटकाने वाला तत्व चौथा ब्रेन है। मैं अपने लंबे समय तक चौथे ब्रेन में रहा हूं। अभी अभी मुल्ला मुल्ला चौथा ब्रेन छोड़ने का प्रेरणा मिली गुरु कृपा से। ऐसी चेतना जो चारों ब्रेन के ऊपर है, बोधिसत्व, वो चेतना आपको मदद कर सकती है। चौथे ब्रेन के लोग और ज्यादा उलझाएंगे बुरी तरह से। अंधे को अंधा क्या रास्ता दिखाएगा, उलझाएगा, बुरी तरह से उलझाएगा। चौथे ब्रेन के जो लक्षण है, वो क्या है? अंधा आदमी अंधे रूम में काली बिल्ली ढूंढ रहा है, जो बिल्ली वहां है ही नहीं। शब्दों में, व्याख्याओं में सत्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब मन शांत होता है तभी बुद्धि शांत होती है।
तो जो लोगों ने चौथे ब्रेन को ट्रांसेंडेंट किया, जो ज्ञानी बने, गया ध्यानी बने, आनंद और प्रेम का जिनका अनुभव हुआ, उन्होंने बोला पहले चित्त को शुद्ध करो, चित्त को स्थिर करो, चित्त वृत्तियों को देखो, उनको देखने से वो स्थिर हो जाएगी। शांत हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, आनापान करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, शांति का अनुभव होगा। सबसे पहले चौथे ब्रेन को जब रोक देते हो तब शांति का अनुभव होता है। शांति शुरुआत है, पांचवें ब्रेन की पूर्व तैयारी है। और ये चौथे ब्रेन में जब कोई रहता है, भगवान कहता है अर्जुन को, अध्याय 4, चैप्टर 40, संदेह युक्त बुद्धि विनाश करते हैं अर्जुन। संदेह युक्त बुद्धि विनाश करते हैं। अर्जुन मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं अपने सोचनों को कैसे मारूं, अपने तर्क, अपने बुद्धि को छोड़ने को राजी ही नहीं है। 11वें अध्याय में भगवान उसे विश्व रूप दिखाते हैं। तब उसे पता चलता है कि नहीं, मेरे देह मनोबुद्धि से कुछ बड़ा है ये। तब वो अपनी बुद्धि का त्याग करता है 11वें अध्याय में, और शरणागत जाता है, और फिर युद्ध लड़ता है। अभी प्रॉब्लम है मनोबुद्धि में, सोल्यूशन ही नहीं है। मेरे शिक्षा गुरु थे, वो कहते थे जहां जो, यानी कि जो जहां नहीं है वहां वो ढूंढना, वही अज्ञान है। इतनी सुंदर व्याख्या मैंने आज तक अज्ञान की कभी नहीं सुनी। मेरे शिक्षा गुरु रहे बाबा नागराज जी, उनके साथ एक लंबा समय बिताया। पांचवा ब्रेन था वो, चारों ब्रेन के ऊपर थे, रेप्टाइल, मामल और प्राइमेट ब्रेन के ऊपर थे। बोले जो चीज जहां मिल नहीं सकती रंजित, वहां ढूंढना, वही अज्ञान है। भाव के बदले भाव, वस्तु के बदले वस्तु। हम भावनाओं में फंस जाते हैं। तीनों ब्रेन में, आरएमपी ब्रेन में सिर्फ भावनाएं हैं जो त्रिगुणात्मक है। परेशान ही करते, परेशान व्यक्ति सबको परेशान करता है। पांचवा ब्रेन में भाव होता है, जिसे फीलिंग्स कहता हूं। इमोशंस 3 ब्रेन में बनते हैं। मनोबुद्धि में सिर्फ इमोशन बनते हैं, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है। जब बुद्धि शांत होती है तो आत्मभाव, आत्मबुद्धि विकसित हो जाती है। आत्मा में भाव होते हैं। आत्मा में 4 ही भाव होते हैं। फंडामेंटली 3 ही भाव होते हैं, सुरक्षा का भाव, आनंद का भाव, प्रेम का भाव। शांति पूर्वतारी है। चौथा ब्रेन जब रुक जाता है उसे शांति कहते हैं। कुछ लोग शांति तक के रुके, वैसे कितने चेतनाओं को जानता चाहता हूं कि उनका चौथा ब्रेन उन्होंने रोक दिया। चित्तवृत्ति अशुद्ध हुई, रेप्टाइल, मामल, प्राइमेटिव ब्रेन हावी होना बंद हो गया, वो शांत हो गई। बुद्धि शांत, क्योंकि मन शांत होता है, बुद्धि शांत हो जाती है। बुद्धि का काम है मन के डाटा को एनालिसिस करना। मन शांत तो बुद्धि शांत। लेकिन सुख, आनंद और प्रेम की स्थिति नहीं है। ऐसे कितनी चेतनाओं को मैं पर्सनली जानता हूं जो शांत हो गए, लेकिन आनंद, सुख, आनंद और प्रेम का प्रांत पता नहीं है। योग की भाषा में, चक्रों की भाषा में बात करें, जो मूलाधार चक्र पे चेतनाएं रुकी हुई, वो सारे रेप्टाइल ब्रेन है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस वातावरण चाहिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन हो जाए, बात खत्म। खाना खाओ, सेक्स करो, सो जाओ, और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आए तो डर जाओ। रेप्टाइल ब्रेन। स्वादिष्टान चक्र मामल ब्रेन है। अभी पंच इंद्रियों का एंजॉय करना है, बच्चे पैदा करने हैं, परिवार बनाना है और बच्चों को बड़ा करना है, बस स्वादिष्टान का उतना अनुभव है। फिर मणिपुर पे जो रुके होते हैं प्राइमेटिव ब्रेन होते हैं। अभी उनको रेप्टाइल मामल से ज्यादा उनको सोशल वैलिडेशन चाहिए, ज्यादा पहचान चाहिए, लोग मुझे पहचाने, मेरी रिकग्नाइजेशन हो, मेरी पहचान हो। पूरा सोशल मीडिया ये प्राइमेटिव ब्रेन का खेल है। आज जो पूरा सोशल मीडिया है, भौकाल है, फेसबुक से लेके इंस्टा से लेके, वो चौथे, तीसरे ब्रेन, प्राइमेटिव ब्रेन के लक्षण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चौथा ब्रेन है, आर्टिफिशियल है। तो कुछ लोग मणिपुर पे रुक जाते हैं, सोशल वैलिडेशन में रुक जाते हैं। पहली बार किसी व्यक्ति को समझ में आता है कि यार व्यर्थ व्यर्थ है। तीनों ब्रेन में जो अनुभव है उसके निष्कर्ष निकल जाते हैं। यहां तो फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, डिस्गस्ट, बोर्डम और रेजिस्टेंस, इतना ही अनुभव हो रहा है। रिप्ले वही वही हो रहा है, वही वही करोगे वही मिलेगा। रिपीट और इवॉल्व, तो इवोल्यूशन की इच्छा होती है, चैतन्य मूलक जीने की इच्छा होती है, मनोबुद्धि से आत्मबुद्धि में जाने की इच्छा होती है। और जब इच्छा तीव्रतम जाती है तो गुरु का प्रकटीकरण होता है। अगर आप सच में चौथे ब्रेन से ऊपर उठना चाहते हो तभी गुरु आते हैं, उसके पहले गुरु नहीं आते। मैंने ऐसे कितनी चेतनाएं देखी चौथे ब्रेन में रुकी, व्याख्याओं में, भाषा में। मैं भी रुका था लंबे समय तक। चौथे ब्रेन में कुछ भी नहीं है। किसी और के अनुभव, शब्द सुन के कभी, मैंने कितना भी अच्छा खाना खाया, उसका वर्णन सुन के वो खाने का अनुभव कभी नहीं हो सकता। तो हमें
आत्मबुद्धि में जानना है। भाव के ऊपर, बुद्धि के ऊपर भाव है अर्जुन। शांति, सुख, आनंद, प्रेम का हमें अनुभव लेना है, और हम सबको अनुभव लेना है। और वो चारों ब्रेन में संभव नहीं है। कितना भी विश्लेषण कर लो आप, कितना भी रेप्टाइल में जाओ, मामल में जाओ, प्राइवेटी में जाओ, असंभव है। वहां अशांति है, वहां सब अव्यवस्था है, वहां सब डर है। सर्वाइवल मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, जोड़ी स्पेंजा, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, सिर्फ आप जिंदा रहते हो। कभी वातावरण में जिंदा हो, कभी परिवार में जिंदा हो, कभी समाज में जिंदा हो। जिंदा रहने सबूत नहीं है, जिंदा रहने का सबूत दो। वो जिंदा रहने का सबूत क्या है? सुख, आनंद और प्रेम है मेरे लिए। डेड बॉडी वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। मैं हिमालय में घुमा हूं, गंगोत्री में गया हूं, मैंने ऐसे लोग देखे, वहां भी रेप्टाइल ब्रेन है, मैमल ब्रेन है, प्राइमेटिव ब्रेन। कुछ लोग संसार से कंटाल गए तो कुछ विशिष्ट वातावरण में जाके रहने लगे। ऐसे लोगों के साथ रहा हूं, मैं साधुओं के साथ रहा हूं। अब बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे। और मैं परिवार संसार में ऐसे लोग देखे जो चौथे ब्रेन के ऊपर ट्रांसेंडेट कर रहे हैं। उनके अंदर सुरक्षा, आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है। लेकिन चौथे ब्रेन के ऊपर वही व्यक्ति लेके जा सकता है जो स्वयं मुक्त है चारों ब्रेन से। त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है, वो गुणातीत है, वो उसे गुणातीत कहते हैं। और जीवन का सार क्या है? मुझे बहुत बार पूछा जाता है, जीवन का सार क्या है? परस्पर प्रेम फैलाना, परस्पर प्रीति फैलाना ही धर्म है। मैं धार्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक नहीं। धर्म के ऊपर की स्थिति आध्यात्म है। कभी उस पर आराम से बात करेंगे। मैं धर्म में रुक गया हूं। मुझे आनंद में रहना है, प्रेम में रहना है, वही सिखाना है, वही बातें करनी है जो परिवार में रह के, समाज में रह के, अपने शरीर की जरूरतें पूरी करके, परिवार की जरूरतें पूरी करके, समाज की जरूरतें पूरी करके प्रेम को फैलाए। एक अद्भुत व्यक्ति होकर ये प्रमुख स्वामी जी, स्वामी नारायण पंथ के प्रमुख पांचवें गुरु। क्या सुंदर, अब्दुल कलाम ने उनको गुरु स्वीकार कर लिया। क्या सुंदर बात की। धर्म क्या है? किसी ने उनको पूछा, किसी जिज्ञासु ने पूछा, प्रमुख समझे धर्म क्या है? परस्पर प्रेम फैलाना ही धर्म। और ऐसा ध्यान जो प्रेम में उपलब्ध ना हो, आनंद को उपलब्ध ना हो, वो दो कौड़ी का है। ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आनंद और प्रेम में लैंड ना हो, वो दो कौड़ी का ज्ञान है। ऐसा कर्म जो आनंद और प्रेम में कन्वर्ट नहीं होता है, तो दो कौड़ी का कर्म है। कर्म हो, ज्ञान हो, दो कौड़ी का। ऐसी भक्ति जो आनंद और प्रेम में लैंड नहीं करती, दो कौड़ी की है। कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो। आई एम सॉरी, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं, मेरे अपने बताने की एक शैली है, क्योंकि एक लंबा समय मैंने इसमें लगाया है। और ब्रह्मांड की रचना है, जो आप ढूंढते वही चीज आपको ढूंढती है। मनोबुद्धि से ऊपर उठ के आत्मबुद्धि में आना है, तो मदद चाहिए। तो मैंने देखा, कर्म ज्ञान भक्ति में सिड़ो कर्म होता है, सिड़ो ज्ञानी होते हैं, सिड़ो भक्त होते हैं। आप जो ढूंढते हैं आपको वही मिलता है। अगर आप सच में आनंद और प्रेम ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए प्रकृति आनंद और प्रेम के गुरु भेज देते हैं। भारत का अध्यात्म, वेद, अगर आप ठीक से पढ़ोगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये उपनिषदों को पढ़ोगे, समझोगे, सारे ऋषि, ऋषि आनंद और प्रेम की बात कर रहे हैं। बिरले लोग हैं जो सत्य की तरफ जाते हैं। बिरले लोग हैं जो ब्रह्म सूत्र तक जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को आनंद और प्रेम की जरूरत है। सारे उपनिषद के ऋषि है, गृहस्थ है। इसलिए बौद्ध परंपरा में और हिंदू परंपरा में कॉन्फ्लिक्ट रहा। बड़ी अद्भुत सब परंपराएं थी। हर परंपरा ने अपने अपने तरीके से काम किया, अपने गुरु ने अपने अपने तरीके से काम। सवाल है कि मुझे क्या चाहिए? सवाल वो है। बुद्धा भी उपलब्ध है। आपके डिमांड के हिसाब से सप्लाई होता है। जब आपकी तैयारी होती है, गुरु प्रकट हो जाते हैं। और जब आप परिपक्व हो जाते हो आनंद और प्रेम के लिए, गुरु चले जाते हैं, फिर आप ही गुरु के माध्यम बनते हो। परस्पर प्रेम फैलाना ही कार्य हो जाता है। हृदय ग्रंथि खुल जाती है। हृदय में सबसे पहले ऊर्जा तैयार होती है, आनंद का अनुभव होने लगता है। और आनंद जो है, आनंद के विरुद्ध कोई विरोधी शब्द नहीं है। सुख के विरुद्ध दुख है, आनंद के विरुद्ध में शब्द ही नहीं है। आनंद अखंड होने का अनुभव है, पूर्ण होने का अनुभव है। फिर सुरक्षा का अनुभव होता है, और फिर एक दिन प्रेम का अनुभव होता है। वो ऊर्जा जब सहस्त्र में आती है तो प्रेम का अनुभव होता है, विशुद्ध प्रेम का अनुभव होता है। अब जब कोई आनंद और प्रेम में होता है, उसके दो स्पष्ट लक्षण है, स्वभाव और सहयोग का भाव। सबके प्रति समभाव और सहयोग का भाव। वो ईश्वर तुल्य होके, ईश्वर का सबके प्रति समभाव है, और सबको सहयोग करने की भावना है। सीधी बात, नो बकवास।
सवाल मनोबुद्धि में रहने का है, जहां हमेशा आशंका है, डर है, एंगर है, तनाव है, चिंता है, पीड़ा है, विरोध है, घृणा है, द्वेष है, मत्सर है, अकेलापन है, लोनलीनेस है, या आत्मबुद्धि में रहना है जहां अलोननेस है, फ्लाइट ऑफ अलोन टू अलोन, सब में शुभ देख के आनंद और प्रेम में नाचते हुए गाते हुए। कृष्ण का सारा धर्म आनंद का धर्म है, प्रेम का धर्म है, नाचता हुआ गाता हुआ। तो सो कॉल नैनियों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ध्यान भी नहीं करते तो, पर ऐसे कैसे लोग हैं? यस, वो आनंद और प्रेम का मार्ग है। तो हमें कहाँ जाना, हमें निश्चित करना है। रेप्टाइल ब्रेन, मामल ब्रेन, प्राइमेटिव ब्रेन तो हमारे अंदर है ही, रहेगा ही। चौथा ब्रेन विश्लेषण करता है। कभी एक मूवी देखना बहुत सुंदर है। विक्रम गांधी नाम के एक फिल्म मेकर है, अमेरिकन हिंदू फैमिली में जन्म लिया। उनको लगा गुरु लोग, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया अमेरिका में, 2005 की बात होगी। उनको लगा ये गुरु लोग जो है वो तो सामान्य लोगों की तरह ही है, कपड़े बढ़ा लिए, कपड़े डाल लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ध्यान की बातें कर, लेकिन ये सामान्य लोग हैं, तो लोग उल्लू बना है। इंडिया में आए तो उनको ऐसा ही लगा, तो खुद गुरु बन गए विक्रम गांधी। योग सिखाना शुरू किया, प्राणायाम सिखाना शुरू किया, ध्यान, और हजारों फॉलोअर्स बने, हजारों फॉलोअर्स। और उनके पास सबको ऐसा अनुभव आने लगे जो गुरु के पास आते हैं। सारे वो आध्यात्मिक क्लास ऑफ एक्सपीरियंस है जो आजकल गुरुओं के साथ आते हैं, जो परंपराओं में गुरु के वर्णन किया अध्यात्म को। और एक दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं एक्टर हूं। मैं तुमको दिखाना चाहता था कि तुम कितने मन के उलझनों में उलझे हो। तुम्हारे आनंद अंदर अंदर तो आनंद तुम्हारे अंदर ही है। मैं तो फिल्म मेकर एक्टर हूं, मुझे दिखाना था पाखंड कैसे चल रहा है। फिर भी कितने शिष्यों ने मानने से नकार दिया कि नहीं आप ही हो, हमें पता है। हमें आदत लग गई है। चारों ब्रेन आधार ही लेते हैं, चौथा ब्रेन तीनों ब्रेन का आधार लेता है। आत्मा की दुनिया में बुद्धि का कोई काम नहीं है। आनंद में बुद्धि छू भी नहीं सकती, प्रेम और आनंद में बुद्धि बुद्धि छू भी नहीं सकती, असंभव। किसी माँ को पूछो बेटे को क्यों प्रेम करती है, कोई तर्क नहीं उसके पास, कोई बुद्धि का काम नहीं, बुद्धि में उत्तर नहीं दिया सकता। विक्रम गांधी कहते हैं, देखिए उनकी मूवी है कुमारे, यूट्यूब पे फ्री है, कुमारे, कुमारे, इंग्लिश में सबटाइटल में देख सकते हो। तो मन छल करता है, पाखंड करता है, कल्पना है। रेप्टाइल ब्रेन, मामल ब्रेन, रेप्टाइल ब्रेन सुरक्षित वातावरण ढूंढता है, मामल ब्रेन सुरक्षित घर ढूंढता है, प्राइमेटिव ब्रेन सुरक्षित समाज ढूंढता है, और बुद्धि उसके समर्थन में चली जाती है। सहमतियां ढूंढते, रेप्टाइल ब्रेन अपनी सहमतियां ढूंढता है, प्राइमेटिव ब्रेन अपना सहमतियां ढूंढता है, मामल ब्रेन अपनी सहमतियां ढूंढता है। और जो हमें सहमति देता है हमें प्रिय लगता है, जो असहमत होता है हम दुखी हो जाते हैं। अभी मैं देख रहा था, सूडान नाम का एक मुस्लिम देश है, सैटेलाइट से देखा गया कि इतना ब्लड शेड हुआ वहां, सैटेलाइट से देखा जा सकता है, इतना खून बहा है, 1.5 लाख लोग मरे हैं। अभी की बात बोल रहा हूं, आज की बात बोल रहा हूं। प्राइमेटिव ब्रेन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत, पाकिस्तान, देश, ये सब कुछ प्राइमेटिव ब्रेन के लक्षण है। एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई टॉक, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट टू अंडरस्टैंड। यस, रेप्टाइल जिंदा रहना है तो रेप्टाइल ब्रेन में जाना पड़ेगा। यस, खाना खाना पड़ेगा, नींद लेनी पड़ेगी, आहार निद्रा भय मैथुन, नो प्रॉब्लम। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, निभानी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। समाज में है, समाज को देना है, समाज को हमें कंट्रीब्यूट करना है, देना पड़ेगा। बुद्धि है, विवेक यूज करना पड़ेगा। एक कवि ने बड़ी खूब बात कही है, तू उम्मीद भी रख, तू इरादे भी रख, तू उम्मीद भी रख, तू रास्ता भी चुन, अब थोड़े से मुकद्दर की तलाश कर। यस, तो उम्मीद भी रख, तू कोशिश भी कर, तू रास्ता भी ढूंढ, रास्ता भी चुन, अब थोड़ी मुकद्दर की तलाश कर। पांचवा ब्रेन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब चारों ब्रेन शांत होते हैं तब वो आता है, वो गुरु कृपा से आता है, ईश्वर से आता है, कुमारे। यस, कुमारे मिल जाएगा, यूट्यूब पे फ्री है, 2 घंटे की मूवी है, इंग्लिश में सबटाइटल में देखना। रमन महर्षि पूरे जीवन समझाते रहे कि आपके अंदर का गुरु से प्रकट करो। 50 साल बताते रहे कि मैं आत्मा हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं बुद्धि हूं। शिवोहम शिवोहम 50 साल समझाते रहे, लोग बुद्धि से समझते रहे। तो जब वो मरने लगे तो सब शिष्य रोने लगे। रमन महर्षि को आश्चर्य हुआ, अरे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब 50 सालों से समझा रहा हूं, 18,000 दिनों से समझा रहा हूं नियर बाय, और तुम मेरे शरीर के जाने के बाद रो रहे हो।
चौथा ब्रेन फंसा था, धोखा देता है गुरु के नाम पे। ऐसे कितने शिष्य जानता हूं मैं, गुरु थे तो आश्रित थे गुरु के आनंद पे, गुरु चले गए वापस वही खालीपन, वही रेप्टाइल ब्रेन, वही मैमल ब्रेन, वही प्राइमेट ब्रेन। खालीपन, लोनलीनेस, फियर, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डर। डर से पकड़ा था गुरु को, रेप्टाइल ब्रेन के डर से, मैमल ब्रेन के डर से, प्राइमेटिव ब्रेन के डर से, बुद्धि के आभासी दुनिया से। वापस वही अकेलापन। भगवान बुद्ध ने क्या खूब कहा, एक मूर्ति मिली थी 2000 साल पहले की, कि मैं तुम्हें चांद दिखाना चाहता हूं, मुझे पता है तुम मेरी उंगली पकड़ के बैठ जाओगे। अपो दीपो भव, अपने अंदर का आनंद और प्रेम ढूंढो, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आज ढूंढो, अस्तित्व निरंतर जागृति निश्चित है, या 100 जन्मों के बाद ढूंढो, ढूंढना तो अंदर का आनंद और प्रेम ही है। तो आप जो ढूंढोगे वही आपको मिलता है। तो यस, परस्पर प्रीति फैलाना ही धर्म है, धार्मिक बनिए। बाकी अस्तित्व समर्थ है आपके डिमांड को सप्लाई करने के लिए। अस्तित्व रूपी गुरु, वो सारे गुरु भेज देता है जो आपके लिए जरूरी है, आपके अनुभव के लिए जरूरी है। थैंक यू, आई कंप्लीट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।